हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे सामाजिकरण यानी कि जो सोशलाइजेशन टॉपिक है सीडीपी का, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। तो क्लास जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि 2 नंबर आपके इसी क्लास से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो इस क्लास को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, ताकि 2 नंबर जो आपके सोशलाइजेशन यानी कि सामाजिकरण से पूछे जाते हैं वो आपके यहाँ से क्लियर हो जाएँ। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि इनमें से कौन सा सक्रिय एजेंसी नहीं है। इसमें से बताना है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से बताना कि कौन सा ऐसा एक ऑप्शन है जो कि सक्रिय एजेंसी नहीं है। ठीक है, पहला ऑप्शन है परिवार, दूसरा है दोस्त, तीसरा है पड़ोसी और चौथा रेलवे स्टेशन। ठीक है, तो इसमें से जो सक्रिय एजेंसी नहीं है वो है आपकी रेलवे स्टेशन। परिवार, दोस्त और पड़ोसी ये आपकी सक्रिय एजेंसी है, लेकिन जो रेलवे स्टेशन है ये आपको सक्रिय एजेंसी नहीं है। तो 4th ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होगा। ठीक है, और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिए। ठीक है, क्योंकि ये जो तैयारी है आपकी वो आपके एग्ज़ाम तक चलने वाली है। तो क्लास को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसे बच्चे व वयस्क सीखते हैं। जो सामाजिकरण है वह प्रक्रिया यानी कौन सी प्रक्रिया है जिसे बच्चे व वयस्क सीखते हैं। यानी जो सामाजिकरण की प्रक्रिया है वो जो है बच्चे और वयस्क सीखते हैं। कहाँ से सीखते हैं ये बताना है। पहला परिवार से, दूसरा विद्यालय से, तीसरा श्रेष्ठजनों से और चौथा इन सभी से। ठीक है, तो जो सामाजिकरण की प्रक्रिया है जिसमें बच्चे और वयस्क सीखते हैं वो परिवार से भी सीखते हैं, विद्यालय से भी सीखते हैं, अपने श्रेष्ठ जनों यानी अपने से बड़ों से लोगों से भी सीखते हैं। तो इसका डी ऑप्शन इनमें से सभी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से कौन सा एक बच्चे के लिए सामाजिकरण का पहला स्रोत है। ठीक है, सामाजिकरण का जो पहला स्रोत माना जाता है, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखिएगा कि सामाजिकरण का जो पहला स्रोत होता है एक बच्चे के लिए वो कौन सा है। पहला है परिवार, दूसरा है विद्यालय, तीसरा है स्कूल और चौथा है घर। तो एक बच्चे के लिए जो सामाजिकरण का जो सबसे पहला स्रोत माना जाता है वो माना जाता है परिवार। जो बच्चा होता है, जो छोटा बच्चा होता है, वो सबसे पहले चीज़ों को अपने परिवार से ही सीखता है, वहीं से अडॉप्ट करता है, अनुकरण करता है, वहीं से सीखता है। तो पहला ऑप्शन आपका सही होगा। ये जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण का क्या अर्थ है। ठीक है, जो सामाजिकरण शब्द है इसका क्या अर्थ है ये बताना है। पहला है हमेशा सामाजिक मर्यादाओं का पालन करते हैं, दूसरा है अपने स्वयं के सामाजिक मानदंड बनाना, तीसरा है समाज में बड़ों का सम्मान और चौथा है सामाजिक वातावरण के अनुकूल होना और समायोजन करना। ठीक है, शिक्षा के संदर्भ में जो सामाजिकरण का अर्थ होता है वो यही होता है कि सामाजिक वातावरण के अनुकूल होना, ठीक है, और समायोजन करना, यानी जिस वातावरण में रहते हैं वहाँ उस वातावरण के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेना। ठीक है, और समायोजन करना, वहाँ के जो वातावरण है, जैसे भी वातावरण है उसके अनुकूल अपने आप को बनाना। ठीक है, तो 4th ऑप्शन इसका सही होगा। यही मतलब होता है सामाजिकरण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। जो एक शिक्षक होता है वो विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को जो विकसित कर सकता है वो कैसे विकसित कर सकता है। पहला है महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, दूसरा है अनुशासन की अनुभूति को, विकसित करके, तीसरा है आदर्श रूप से बर्ताव करके, तीसरा ऑप्शन है आदर्श रूप से बर्ताव करके और चौथा है उन्हें अच्छी कहानियाँ सुनाकर। तो एक जो शिक्षक होता है वो विद्यार्थियों में सामाजिक जो मूल्य होते हैं या सामाजिक मूल्यों को जो विकसित करता है वो करता है अपने आप को आदर्श रूप में बर्ताव करके। जो शिक्षक होता है वो अपने आप को आदर्श रूप मानता है। ठीक है, आदर्श रूप बर्ताव करके वैसा एक जो व्यवहार करता है वो एक आदर्श व्यवहार करता है, तब बच्चा जो है शिक्षक को देखता है, उनका जो है अनुकरण करता है। ठीक है, और वही शिक्षक से चीज़ों को सीखता है। तो आदर्श रूप में बर्ताव करता है जैसे शिक्षक बच्चों के साथ, वैसा ही बच्चे शिक्षक से सीखते हैं। तो उसका सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक कक्षा में पढ़ाई शुरू करने के लिए सबसे अच्छा विषय कौन सा हो सकता है। जो प्राथमिक यानी जो प्राइमरी लेवल का जो बच्चा होता है उस क्लास में पढ़ाई करने के लिए जो सबसे अच्छा विषय है वो कौन सा हो सकता है। पहला है मेरा परिवार, दूसरा ऑप्शन है मेरा सबसे अच्छा दोस्त, तीसरा है मेरा पड़ोस और चौथा है मेरा स्कूल।
ठीक है। तो आप सभी को पता है कि प्राइमरी लेवल में जो बच्चा होता है वो अपने परिवार से निकल कर जाता है, यहाँ से बहुत सारी चीज़ें सीख के जाता है। तो अगर कोई भी जो है सब्जेक्ट शुरू करते हैं पढ़ाई करने के लिए प्राथमिक लेवल से, जो बच्चा को पढ़ाते हैं या कोई भी चीज़ समझाते हैं, तो अगर वहाँ पे परिवार को जो है शामिल करते हैं, परिवार से चीज़ें जो है जोड़ के बताते हैं, तो बच्चा जो है समझ जाता है। तो इसका पहला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ये जो है प्राथमिक कक्षा में पढ़ाई शुरू करने के लिए सबसे अच्छा विषय हो सकता है मेरा परिवार, क्योंकि अपने परिवार के बारे में बच्चा जो है सीख के जाता है, उनको समझता है अपने परिवार के लोगों के बारे में। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों में सामाजिक भावना का विकास करने के लिए निम्न में से कौन सा प्रयास सर्वोत्तम है। ठीक है, बच्चों में सामाजिक भावना का विकास करने के लिए निम्न में से कौन सा प्रयास सर्वोत्तम है। पहला है विद्यालय में विभिन्न त्योहारों का आयोजन करना। दूसरा है अभिभावकों को विद्यालय में आमंत्रित कर बैठकों का आयोजन करना। तीसरा ऑप्शन है बच्चों को स्वस्थ स्पर्धा के लिए तैयार करना। और चौथा विद्यालय में बाल मेला आयोजित करना। ठीक है, बच्चों में सामाजिक भावना का जो विकास है वो उसके लिए सबसे जो अच्छा प्रयास है वो कौन सा होगा, तो वो होगा सी नंबर कि बच्चों को स्वास्थ्य स्पर्धा के लिए तैयार करना। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा समाजीकरण की एक निष्क्रिय एजेंसी है। सक्रिय और निष्क्रिय एजेंसी से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा समाजीकरण की एक निष्क्रिय एजेंसी है। पहला ऑप्शन है स्वास्थ्य क्लब, दूसरा है परिवार, तीसरा है स्कूल और चौथा है सार्वजनिक पुस्तकालय। ठीक है, तो जो निष्क्रिय एजेंसी मानी जाती है वो मानी जाती है आपकी सार्वजनिक पुस्तकालय। फोर्थ नंबर आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा समाजीकरण का द्वितीयक एजेंट है। ठीक है, पहला तो आपका जो है वो परिवार माना जाता है, दूसरा कौन सा है वो बताना है। पहला ऑप्शन है स्कूल और पड़ोस, दूसरा स्कूल और तत्काल परिवार के सदस्य, तीसरा परिवार और रिश्तेदार और चौथा परिवार और पास पड़ोस। ठीक है, तो एक बच्चे के लिए जो है समाजीकरण का जो द्वितीयक एजेंट माना जाता है वो परिवार और पड़ोस होता है। जो परिवार के लोग होते हैं और आसपास के जो लोग होते हैं वो उसका द्वितीयक एजेंट होता है। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बच्चों को समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है क्योंकि। ठीक है, बच्चों को समूह कार्य देना यानी कि एक साथ कार्य करने को के लिए देना या कार्य कराना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है क्योंकि इससे शिक्षक का काम कम हो जाता है। दूसरा, छोटे समूह में कुछ बच्चों को दूसरे बच्चों पर हावी होने की अनुमति होती है। तीसरा है सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है कि सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं। और चौथा, बच्चे अपना काम जल्दी करने में समर्थ होते हैं। तो जो समूह में कार्य कराया जाता है बच्चों का, उसका जो उद्देश्य होता है वो यही होता है कि सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं। ठीक है, बच्चे जब समूह में बैठते हैं एक साथ तो वो एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर आपस में एक दूसरे की सहायता भी करते हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही होगा। एक साथ एक समूह में कार्य कराने का जो एक टीचर का उद्देश्य होता है, किसी भी व्यक्ति का जो उद्देश्य होता है वो यही होता है कि बच्चे एक साथ जो है बैठेंगे, एक दूसरे से जो है बातें करेंगे, एक दूसरे से चीज़ों को सीखेंगे और उनकी एक दूसरे की सहायता भी करेंगे। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाजीकरण का प्रथम युग किसे माना जाता है। जो क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट है। समाजीकरण का जो प्रथम युग किसे माना जाता है ये एग्जाम में पूछा जाता है, इसको ध्यान से देखिए। ठीक है, पहला है बचपन, दूसरा बचपन यहाँ पे ऑप्शन गलत है, तीसरा वयस्कता और चौथा किशोरावस्था। ठीक है, तो जो समाजीकरण का प्रथम युग माना जाता है वो बचपन को ही माना जाता है। इसको ध्यान से समझ लीजिए कि जो बचपन है वो जो है समाजीकरण का प्रथम युग माना जाता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन ही यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाल्यावस्था में सामाजिक विकास के रूप में मुख्य है। जो बाल्यावस्था है उसमें सामाजिक जो विकास होते हैं उसके रूप में सबसे ज़्यादा मुख्य कौन सा है। पहला, सामाजिक चेतना का यथेष्ट विकास, दूसरा है बालक व बालिकाओं में से एक साथ मिलकर रहने की प्रवृत्ति, तीसरा है अपनी अवस्था की गिरोह से अलग रहना और चौथा है कि बाल्यकाल की अंतिम अवस्था में माता पिता से स्वस्थ सामंजस्य। ठीक है, तो जो सामाजिक विकास का जो मुख्य रूप होता है वो यही होता है कि बालक व बालिकाओं में एक साथ मिलकर रहने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। ठीक है, बाल्यावस्था में ये इसका मुख्य रूप होता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा बच्चों के समाजीकरण के प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है। ठीक है, निगेटिव बताना है। पहला, बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, पहला ऑप्शन है। दूसरा कि कक्षा में प्रजातंत्र के लिए स्थान होना चाहिए। तीसरा है समाजीकरण सामाजिक नियमों का अधिग्रहण है। और चौथा ऑप्शन है कि समूह कार्य में सक्रिय सहभागिता तथा सामाजिक कौशलों का सीखना। ठीक है, कौशलों को सीखना, समूह कार्य में सक्रिय सहभागिता तथा सामाजिक कौशलों को सीखना। तो ये आपके पॉजिटिव ऑप्शन है। आपका जो निगेटिव ऑप्शन माना जाता है वो माना जाएगा बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। तो ये आपका निगेटिव है, यही ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन हैं जो कि सोशलाइजेशन यानी कि समाजीकरण से संबंधित है। आई होप कि आप सबको आज की क्लास जो है पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा।